हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को अवकलन संबंधी सूत्र और सब नियम समझाए थे और आज मैं उस पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुनील कुमार शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स आर इंटर कॉलेज हरदोई। तो छात्रों, आज आप इस पर एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो देखो छात्रों, ये एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी की, इसका पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले छात्रों क्या करेंगे, जो फलन दिया हो इसको आप y मान लीजिए। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ देखिए, अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं इनमें अवकलन का चयन रूल लगेगा। चयन रूल क्या है? जब किसी फलन में एक से अधिक फलन इन्वॉल्व हो तो वो चयन रूल लगता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक तो यहाँ पे साइन है, देखो छात्रों, साइन का अवकलन होता है, और दूसरा इसी के साथ जो थीटा की जगह पे बीजगणितीय फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी तो 2 है। तो आपको इन दोनों फलन का जब आप अवकल करेंगे तभी इसका पूरा अवकल गुणांक आपको ज्ञात होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जब दूसरा फलन इन्वॉल्व होता है इसको t मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। तो अब देखिए, मैंने जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बटे dx क्या होगा? ये चूंकि हमने t माना है तो ये t के सापेक्ष अब डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो ये होता है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देखिए, ये ध्यान देना चाहता हूँ, dy बटे dx क्या होगा? ये dy बटे dt गुणे dt बटे dx। ये y हमारा फलन है। तो अब आप देखिए, इसमें dy बटे dt में y की जगह ये रख देंगे आप, इसको t मान के। तो d अपॉन dt क्या हो जाएगा? साइन t। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे t रख दिया, इंटू dt अपॉन dx है। तो d अपॉन dx और t का मान यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो, यही अवकलन की चैन बन गई है कि पहले साइन का भी अवकलन होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। अब आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है? cos x। तो ये हो गया cos t, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और प्लस 5 अचर पद है तो इसका हो जाएगा 0। अब हम इस पे t का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया dy अपॉन dx। ठीक है, समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, cos ऑफ साइन x। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने इसको मान लिया कि y बराबर cos ऑफ साइन x। cos ऑफ साइन x। अब देखो, यहाँ पे भी दो फलन है, एक cos है और एक sin है। थीटा की जगह पे sin x है तो आप sin x को t मान लेंगे। माना sin x बराबर t, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही ऊपर की तरह dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब dy यानी d अपॉन dt cos t
विद रिस्पेक्ट टू टी और डी अपॉन डी एक्स और टी की जगह पर साइन एक्स। तो देखिए अब cos टी का माइनस साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन टी और इंटू साइन एक्स का cos एक्स। टी की अब आप यहाँ पर वैल्यू यहाँ पे हम टी का मान रख देंगे। टी का मान हमने क्या माना था, टी बराबर साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस ये cos एक्स पहले लिख लिया, cos एक्स इंटू साइन ऑफ cos एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे भी दो फलन है, एक तो ये साइन है और दूसरा बीजगणितीय फलन ए एक्स प्लस बी है। तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या करेंगे, टी मानेंगे। तो माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी, तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी टी और साइन टी हो जाएगा इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो टी की जगह पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस टी, यानी कि साइन का भी डिफरेंशिएशन और ए एक्स प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन। इस तरह एक ही क्वेश्चन में जितने भी फलन शामिल हो उनका हम क्रम से डिफरेंशिएशन करते जाते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। तो साइन का होगा cos t और ए एक्स प्लस बी का देखिए a अचर पद है और x का 1 हो गया और b कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। तो ये हो गया a cos ऑफ t का यहाँ पे हम मान रख देंगे, t की जगह पे क्या लिखेंगे ax प्लस b। तो ax प्लस b ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो छात्रों, चौथा क्वेश्चन है y बराबर sec ऑफ tan रूट x। अब आप देखिए इसमें तीन फलन शामिल है, कौन सा, एक sec है, दूसरा tan है और तीसरा रूट x है। तो तीनों का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने सबसे पहले आप इसको पूरे को t मान लीजिए, माना tan रूट x बराबर t। अब नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा dy बटे dx क्या होगा, वही पहले की तरह d अपॉन डी टी सेक टी इंटू डी अपॉन डी एक्स और जो हमने जिसको t माना है तो tan रूट x। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग सूत्र पढ़ा चुके हैं, sec x इंटू tan x। तो इसका हो जाएगा sec t इंटू tan t। अब यहाँ देखिए फिर दो फलन शामिल है, एक tan है और एक रूट x है। तो अब हम इसको, ये रूट x भी दूसरा है, इसको मान लीजिए, t हम मान चुके हैं तो इसको अब आप u मान लीजिए। यहीं पे देखो माना रूट x को आप u मान लीजिए, तो ये हो जाएगा d अपॉन du। अब किसके सापेक्ष होगा, विद रेस्पेक्ट टू u, और ये हो जाएगा tan u इंटू du अपॉन dx। जैसा पहले बताया था, देखिए du अपॉन dx हो गया। इनमें आप दोनों जगह पे यहाँ पे t के मान रख दीजिए, t की जगह पे tan रूट है, तो ये हो जाएगा sec ऑफ tan रूट x इंटू tan t है, तो tan ऑफ tan रूट x ये, और फिर tan t डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan u है sec स्क्वायर u
और du अपॉन dx, इसके मतलब d अपॉन dx रूट x, और रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। तो ये हमारा हो गया sec tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर, u की वैल्यू रख दीजिए, u की जगह पर रूट x हो गया, और x की घात 1/2, कौन सा फार्मूला, x की पावर n, तो x की पावर n का फार्मूला क्या था, n x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, d अपॉन dx, x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2, x की घात 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर x, 1/2 इधर लिख दिया आगे, और x की घात 1/2 में से 1 गया तो माइनस 1/2, माइनस की घात को नीचे हर में लाओगे तो प्लस x की घात 1/2, और x की घात 1/2 को हम रूट x लिख सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2, ये नीचे ले आए 2 रूट x, और sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। माना ये क्वेश्चन है अगला, y बराबर साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, cos cx प्लस d। तो देखिए यहाँ पे एक भिन्न है f1 बटे f2, जो हमने आपको सूत्र बताया था अंश बटे हर वाला, अब यहाँ पे वो सूत्र फार्मूला लगेगा। तो अब आप इसको देखिए, अभी डायरेक्ट पहले लिखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अंश बटे हर, सूत्र हमने आप लोगों को बताया है कि हर का मतलब cos cx प्लस d इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश, यानी अंश का अवकल गुणांक, तो साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश, तो साइन अंश की जगह पे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू हर का अवकल गुणांक, यानी डी डी एक्स ऑफ cos cx प्लस d, cx प्लस d, और बटे हर का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर cx प्लस d। देखिए अब इनमें बहुत सरल फलन है, ये cos cx प्लस d ऐसे ही रहेगा, और अब देखो यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी, अभी इस क्वेश्चन को आप पहले कर चुके हैं, इसको अगर आपने t मान लिया तो साइन एक्स और cos एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, cos ए एक्स प्लस बी, और इंटू, अब देखिए इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है ये, तो इसका और अवकल गुणांक होगा, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन सी एक्स प्लस बी इंटू, अब यहां पे भी सी एक्स प्लस डी है, तो डी डी एक्स ऑफ
सी एक्स प्लस डी का भी हम अवकलन करेंगे बटे cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखो cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी। फिर देखिए ए एक्स प्लस बी, तो a इंटू एक्स का 1 हो जाएगा और b बिल्कुल अचर पद है, इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में a इंटू एक्स का 1 प्लस 0। इसी तरह ये देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का भी, तो c इंटू एक्स का 1 प्लस 0, तो c इंटू 1 प्लस 0 अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगली लाइन में तो देखिए a प्लस 0, तो a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos, यहाँ पे इसको पहले लिख लिया क्रम से ए एक्स प्लस बी इंटू cos सी एक्स प्लस डी प्लस ये c बचा, तो c साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये दिए गए फलन का अवकलनांक हो गया है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें देखिए नए फार्मूले का यूज हुआ है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 है y बराबर cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखो इसमें ये पहले उस क्वेश्चन से थोड़ा बड़ा हो गया है। इसमें दो फलन है, एक फलन तो हमारा cos एक्स क्यूब है, फर्स्ट फंक्शन इसको आप मान लें, दूसरा फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 है, इसको दूसरा मान लें। तो ये इसमें गुणा वाला चिन्ह लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन वाला। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट पहला फलन यानी कि cos एक्स क्यूब इंटू दूसरे का अवकल गुणांक यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन दूसरा फलन cos एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ये गुणा वाला सूत्र लग गया। अब आप देखिए cos एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहा, अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। अब यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक तो साइन है और दूसरा एक्स की घात 5 है और साइन की घात भी लगी है साइन स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसको पूरा t मान लें, इसको मान लेंगे, माना साइन और एक्स की घात 5 को हमने t मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन d अपॉन डी टी साइन टी स्क्वायर। जब ये साइन एक्स की घात 5 को t मान लिया तो t स्क्वायर हो गया और इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होता है, डी टी अपॉन डी एक्स। तो d और t की जगह पे जो हमने ये माना है साइन एक्स की घात 5 ये प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 ये रहा ऐसे ही इंटू यहाँ पे भी वही चीज है, देखो cos एक्स क्यूब। तो एक cos है और दूसरा x की घात 3 है। इसमें आप x की घात 3 को मान लीजिए। तो अब 3 हम मान चुके हैं, तो हमने मान लिया, माना x की घात 3 को u मान लिया। तो ये फलन क्या हो जाएगा d अपॉन डी यू इंटू cos u
और साथ में फिर du अपॉन dx, तो ये एक्स क्यूब का हो जाएगा, तो डी dx ऑफ एक्स की घात 3 ये, तो cos एक्स क्यूब अगली लाइन, अब t स्क्वायर यानी कि पावर वाला x की घात n वाला सूत्र, तो n x की घात n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब देखिए ये यहाँ पे भी फिर वही है, साइन है और x की घात 5 है, तो साइन x का cos हो जाएगा और x की घात 5 का फिर आप करेंगे तो आप डायरेक्ट करिए, तो साइन का हो जाएगा cos x की घात 5 इंटू डी dx ऑफ x की घात 5, इसका फिर करेंगे। यही चैन रूल है, मतलब अगर किसी भी फलन में एक से अधिक फलन शामिल है तो आप उनका क्रम से सभी का आप कलन करेंगे, कोई भी फलन छूटना नहीं चाहिए। प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये हो गया, इंटू cos का क्या होगा डी अपॉन डी यू, cos यू का माइनस साइन यू, तो ये माइनस साइन यू हो गया ये, और x की घात 3 का क्या हो गया इंटू 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम t का मान रख देंगे, तो cos x की घात 3 इंटू 2, t की जगह t हमने किसको माना था sin x की घात 5, तो sin x की घात 5 और इसकी पावर 2 माइनस 1, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1, cos x की पावर 5 इंटू अब x की घात 5 का n x की पावर n माइनस 1, तो 5x की घात 4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, प्लस और माइनस की गुणा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस इंटू साइन u। अब देखिए u है, u का मान रख दीजिए, u की जगह पर x की घात 3, तो साइन x की घात 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब ये पूरे फलन हुआ, इसको आप सही से लिख दें, अचर पदों को पहले लिख दें, तो ये हो गया 2 cos x की पावर 3 इंटू साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, और ये 5x की घात, तो 5 दूनी 10, इसको आगे लिख दो 10 x की घात 4। तो देख रहे हैं छात्रों, 5 गुणे 2 10 हो गया, x की घात 4 ये लिख दिया, cos x की घात 3 sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 माइनस इधर ये 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x क्यूब, तो ये इस फलन का आपका गुणांक हो गया डी बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है छात्रों, तो ये देखिए इस फलन का आपका गुणांक ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो छात्रों, क्वेश्चन नंबर ये है 6 है क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का ये 7वां प्रश्न। फलन है 2 अंडर रूट cot x स्क्वायर, 2 रूट में है cot और x स्क्वायर, तो इसको हम पहले आप इसको ऐसा करिए, रूट हटा दीजिए, तो 2 cot x स्क्वायर पूरे की पावर, जब आप रूट हटाएंगे तो रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2। अब आप किसको देखिए t मानेंगे, अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे cot x स्क्वायर को t मान लीजिए, माना cot x स्क्वायर बराबर t, ये तो ये हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d बाई अपॉन dx, वही मैथ है आपको मालूम है, d बाई अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx
डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि डी अपॉन डी टी, और टी हमने क्या माना है, ये y की जगह पे ये क्या हो जाएगा 2t की, ये t हो जाएगा t की घात 1/2, 2t की घात 1/2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका फिर हो जाएगा तो cot x स्क्वायर। ये अब देखिए 2t की घात 1/2, तो इसका 2 अचर पद है, इसको पहले लिख दिया। t की घात 1/2 यानी 1/2 t की घात 1/2 -1, फिर cot x। अब देखिए यहाँ पे फिर वही चीज, दो फलन है, एक cot है दूसरा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को अब आप u मान ले, यहाँ पर माना x स्क्वायर बराबर u, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका d अपॉन डी यू cot u हो गया, और फिर u माना है तो du अपॉन dx, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx, u की जगह x स्क्वायर का हो जाएगा, ये 2 कट गया, यहाँ पे बचा t की घात 1/2 -1, तो -1/2, और cot u, अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो गया इंटू माइनस cosec स्क्वायर u, और x स्क्वायर का 2x हो गया, तो ये t की घात 1/2, इसको आप नीचे ले आइए तो 1/√t हो जाएगा, माइनस ये वाला cosec स्क्वायर, u की वैल्यू क्या मानी थी x स्क्वायर इंटू 2x, तो ये हो गया -2x अपॉन t की वैल्यू रख दीजिए, t हमने क्या माना था cot x स्क्वायर, तो √cot x स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x स्क्वायर, ये इसका अवकल गुणांक dy/dx, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ओके छात्रों, ठीक।